चलो भाई, अब आप लोग जिद कर ही रहे हो तो आपकी तो बात माननी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर आज का जो टॉपिक है अपना वो रहने वाला है न्यूटोनियन मेथड टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सर आज जो अपनी सारी गुफ्तगू रहने वाली है वो रहेगी अपनी न्यूटोनियन मेथड के इर्द गिर्द। तो सर आज हम समझेंगे कि ये मेथड होता क्या है, किन स्थिति में आप इस मेथड को लगा सकते हैं, है कि नहीं सर, वो भी जानना ज़रूरी है। और इसके क्वेश्चन, सर क्वेश्चन तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली जो अपने का कॉन्सेप्ट है वो किससे समझ आता है, बोलो भाई, न्यूमेरिकल से समझ आता है कि नहीं है सर। तो देरी करते नहीं है, स्टार्ट करते हैं आज का जो भी कार्यक्रम है। बट उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सर सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि इस पे हम जो है पूरा यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का सिलेबस कवर करेंगे। बाकी सीएसआईआर नेट के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, मतलब क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू जो है अपना आईआईटी जैम के भी करेंगे और यूपीएससी के तो सर करेंगे ही करेंगे, तो आपका फ़ायदा भी हो जाएगा। तो देखो न्यूटोनियन मेथड क्या कहता है, इफ़ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। सबसे पहली कंडीशन क्या है सर, कर्व कहाँ से पास करना चाहिए अपना, ओरिजिन से। कहाँ से पास करना चाहिए सर, ओरिजिन से। और कहता है द एक्स एक्सिस इज टेंजेंट एट द ओरिजिन। मान लेते हैं कर्व अपना ओरिजिन से पास करता है जी, मानने में क्या ही जाता है। और मान लेते हैं कि जो एक्स एक्सिस है सर वो टेंजेंट है ओरिजिन पे। तो उस केस में अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हो, कहाँ पे बात हो रही है ये, एट ओरिजिन। अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हो सर कहाँ पे, ओरिजिन पे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स, ये इधर से हटा देते हैं, तो 2 टाइम्स जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसके इक्वल होगा। आपको ये लिमिट सॉल्व करनी है। लिमिट जो है वो x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, y भी 0 को, और ये क्या है अपना एक्स स्क्वायर बाय वाई। कैसे करेंगे सर ये, अभी न्यूमेरिकल से समझ आएगा। कुछ सवाल अभी जो है आपके मन में आ रहे होंगे, मेरे भी आ रहे हैं। देखो जी, हो सकता है कि आपकी x एक्सिस टेंजेंट ना हो के y एक्सिस टेंजेंट बन जाए, तो सर कोई मसला नहीं है। इस पहले एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई था, अब क्या हो गया ये वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स हो गया है। सर ये तो हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे, कोई ऐसा बिग इशू नहीं है। सवाल ये है हमें कैसे पता लगेगा कि उस कर्व की कोई ऐसी टेंजेंट है भी जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है। ये कैसे चेक करेंगे कि क्या कर्व पे एक्स एक्सिस टेंजेंट है या कर्व पे वाई एक्सिस टेंजेंट है, सर ये बड़ा सवाल है। देखो इसको चेक करने का मेथड क्या है, मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ, फिर क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ आएगा। हमें क्या होगा, कर्व की ना इक्वेशन गिवन होगी। सर कुछ भी इक्वेशन ऐसे जो है वो गिवन हो सकती है। यहाँ पे जो है ऐसा मान लेते हैं हम लोग जो है ना, ठीक है सर, कुछ इक्वेशन गिवन होगी अपने को। आपने क्या करना है, इक्वेशन में जो सबसे लोवेस्ट डिग्री की जो टर्म है, क्या कह रहा हूं मैं, आपने सबसे लोवेस्ट डिग्री की जो टर्म है, तो हम क्या कह रहे हैं जी, लोवेस्ट डिग्री टर्म, लोवेस्ट डिग्री टर्म, इसको क्या कर देना है, 0 के इक्वल। सर वही जो है आपकी इक्वेशन है टेंजेंट की। क्या कह रहा हूं मैं, लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 करवा दोगे तो मौज ही मौज है सर। कैसे, 0 करवाते ही हमें मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। बट उससे पहले ये कंडीशन भी देख लेना भाई कि क्या कर्व ओरिजिन से पास करता है। कहीं ऐसा हो सर पास ही ना करता और आप न्यूटोनियन मेथड चिपकाने में लगे रहो, वो भी मसला ही है कि नहीं है। अब बात आती है एक्स स्क्वायर वाई या वाई स्क्वायर बाय एक्स, ये कैसे निकालेंगे, तो मैं बोल के बताऊं उससे अच्छा क्या रहेगा सर, मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाता हूं कि ये चीज़ें जो है हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, वेरी गुड। अभी देखो हम लोग जो है क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से जो है ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। सर पहला सवाल देखें, बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। कहता है जी अपने पास ये कर्व है, उसकी इक्वेशन अपने को गिवन है और सवाल ये पूछा गया है कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है सर, कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो देखेंगे क्या इसमें हम ये न्यूटोनियन मेथड लगा सकते हैं। अब सर एक तो ऑब्वियस सा रीज़न है कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं, यही रहे हैं, तो सर लगा ही सकते हैं, है कि नहीं है।
ये देखो क्या ये कर्व जो है वो ओरिजिन से पास करता है, आप कहेंगे बिल्कुल करता है। एक्स और वाई को 0 0 पुट कर दो तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अब आप सर क्या देखोगे, ये चेक करना है क्या इस पे जो एक्स एक्सिस वो टेंजेंट है या फिर वाई एक्सिस टेंजेंट है, यही तो चेक करना है। यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है अपना, यही है। तो इसको जब आप 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 8y इज 0, तो सर y क्या आ गया अपना 0। y 0 ये किसकी इक्वेशन आई है सर, टेंजेंट की, कहाँ पे, ओरिजिन पे। y 0 का मतलब कौन सी एक्सिस टेंजेंट है, कमेंट में बताना आप लोग। सर ये टेंजेंट कौन सी आ रही है, एक्स एक्सिस। y 0 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस जो है वो टेंजेंट है अपना, है कि नहीं है। अब सर हमें बताना है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्स एक्सिस अगर टेंजेंट है तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लिमिट x टेंड टू 0 y टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर बाय वाई, यही निकालना है। ये सॉल्व करेंगे सर आंसर आ ही गया। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे सर, पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड करेंगे। तो जब y से डिवाइड करेंगे इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या, एक्स स्क्वायर बाय वाई इंटू में x, 2x स्क्वायर ही बचेगा y से डिवाइड करोगे तो, प्लस में 3xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस में 5x स्क्वायर बाय वाई। यहाँ क्या आएगा देखो, 6x ही बचेगा, 7y बचेगा, 8 इज इक्वल्स टू हैप्पी बर्थडे, यही है। सर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर बाय वाई। एक्स स्क्वायर बाय वाई एक तो यहाँ नज़र आ रहा है, एक एक्स स्क्वायर बाय वाई यहाँ नज़र आ रहा है। तो इन दोनों टर्म में से क्या हम एक्स स्क्वायर बाय वाई कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर बाय वाई कॉमन लेते, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 5, बाकी रामायण को उधर ले जाएं क्या। तो जब उधर लेके जाएंगे सर ये नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव, तो 8 और ये क्या हो जाएगा प्लस में 6x प्लस में 4y स्क्वायर और प्लस में 2x का स्क्वायर, ये हो गया। और जो पॉजिटिव टर्म थी उधर जाके नेगेटिव, तो माइनस का 7y और माइनस का 3xy, यही तो बात है सर। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बाय वाई की वैल्यू कितनी आई सर, अपना एक्स स्क्वायर बाय वाई सौभाग्यवश कितना आ गया, 8 प्लस 6x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3xy होल डिवाइडेड में x प्लस 5। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी लिमिट। तो यहाँ पे देखो लिमिट सॉल्व करेंगे, दोनों साइड लगा दें लिमिट अपना जो है, लिमिट x टेंड टू 0 एंड y टेंड टू 0। सेम इधर लग जाएगी सर अपनी लिमिट x टेंड टू 0 y टेंड टू 0। जब आप लिमिट लगाओगे x 0 y 0, ये किसके इक्वल था, 2 टाइम्स रो, ये कितना आएगा देखो, यहाँ से 8 और यहाँ से 5, तो 8/5, तो सर रो कितना आ गया अपना 4/5। यानी कि अगर हम बात करें ये जो अपना कर्व है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बात करते हैं। ठीक सर जी, बहुत बढ़िया। तो हम अगर बात करें ये जो अपना कर्व है, एक पहली बात तो जो एक्स एक्सिस है वो ओरिजिन पे इसकी टेंजेंट है, और दूसरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ओरिजिन पे वो कितना है सर, 4/5 है। सबको समझ आ गया सर कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखें, चलो जी बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन देखो, अपने को इक्वेशन गिवन है कर्व की, सवाल वही है जी आप ओरिजिन पे क्या बताएं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले तो चेक करो क्या ये कर्व ओरिजिन से पास करता है, आप कहेंगे जी कर लो बात, बिल्कुल पास करता है। अब इसमें सर जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वो क्या है, 6y, यही है। जैसे ही आप 6y को 0 करोगे तो इसका मतलब क्या है अपना y 0 है। सर y 0 का मतलब कौन सी एक्सिस इसकी जो टेंजेंट है ओरिजिन पे, क्या कह रहे हो भाई आप लोग, x एक्सिस है, वेरी गुड। तो इसका मतलब जो x एक्सिस है वो अपना टेंजेंट है, यही तो बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे सर बोलो, y से। तो देखो जब तक क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं आप लोगों से। अगर सर आपको जो है कभी भी कोई मसला रहता है पढ़ाई से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में ना एक नंबर गिवन है, उस पर आप अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हो। वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे जो है वो एक्टिव है।
देखो क्या होता है, जैसे ये अभी हम कर रहे हैं, इसके क्या है, मैं ना हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो क्या है, अपना जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जो उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो क्या देखते हैं हम कि इन दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर बाय वाई जो अपने को नज़र आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर बाय वाई यहाँ से क्या लेंगे सर, कॉमन। जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ बचेंगे एक्स भाई साहब और यहाँ बचेंगे -2 भाई साहब। सर ये 6 उधर जाके नेगेटिव और ये उधर जाके वाई स्क्वायर भी नेगेटिव, ऐसा ही है। तो एक्स स्क्वायर बाय वाई नेगेटिव कॉमन लेके ये कितना हो गया 6 + वाई स्क्वायर। सर यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा 2 - x, यही हो जाएगा अपना। अब क्या करना है सर, दोनों साइड अपन ने, इंटेलिजेंट हो यार आप लोग, समझ ही गए होगे सर, दोनों साइड क्या लेनी है, लिमिट। x अप्रोचेज 0, y अप्रोचेज 0। सर सेम रामायण इधर, x अप्रोचेज 0, y अप्रोचेज 0। तो आंसर कितना आएगा, ये 3 आएगा। तो 3 आ गया सर किसके इक्वल, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने आ गया सर, ओरिजिन पे 3/2। तो सबसे पहले लो इसका स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। तो ये समझ आया। इसमें भी देखो जो केस है अपना एक्स एक्सिस ही टेंजेंट था, अभी तक सर अपना वाई एक्सिस टेंजेंट नहीं आया है। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो सर अगला क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का रहने वाला है। सर अगला देखें ज़रा अपना प्रश्न जो है, यानी कि सवाल, अपने को चेक करो क्या सवाल, तो सर वही है, ओरिजिन पे अपन ने बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप बताओ मेरे को सर, क्या ये कर्व ओरिजिन से पास करता है? आप कहेंगे जी कर लो बात, ये तो बिल्कुल ही पास करता है, बिल्कुल सही बात है। सर इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, 2x है क्या, लोवेस्ट डिग्री टर्म 2x है। सर जैसे ही आप 2x को 0 करोगे इट मीन्स x 0। सर x 0 हुआ तो टेंजेंट जो है वो कौन सी एक्सिस चली गई, y एक्सिस। अब y एक्सिस में देखो हम लोग क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को x से। किससे करेंगे सर, x से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही x से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2x³। इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या, 3y² इंटू में y², क्या कहते हो, लिख सकते हैं ना सर ऐसा। प्लस में 4xy प्लस में y माइनस में y² प्लस में 2 बराबर में 0। वेरी गुड। जैसे ही 0 आया सर हम क्या बन जाते हैं, हीरो बन जाते हैं। चलो जी बहुत बढ़िया। देखो हमें जो है y² चाहिए, इन दोनों टर्म में y² मेरे को दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे बोलो, कॉमन लेंगे क्या, वेरी गुड। तो y² कॉमन आते ही यहाँ क्या बचेगा अपना +3 और वहाँ क्या बचेगा सर y² भी था यार यहाँ पे 3y² और वहाँ क्या बचेगा अपना -1। बाकी रामायण को उधर ले जाते हैं, तो उधर ले जाएंगे तो साइन बदल देंगे, माइनस मैं पूरा बाहर लिख लेता हूँ 2 और प्लस में 4xy और प्लस में 2x³, यही आएगा सर। यहाँ से देखो y²/x ये किसके इक्वल आया, -2 + 4xy + 2x³ डिवाइडेड में सर माइनस कॉमन ले ले क्या, 1 - 3y²। अब ये नेगेटिव से नेगेटिव, हैप्पी बर्थडे, दोनों साइड क्या लेंगे बोलो, लिमिट लेंगे क्या, लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू 0 y इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 y टेंड टू 0। सर ये किसके इक्वल है अपना, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से कितना आने वाला है 2, तो मौज कर दी सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आया अपना ओरिजिन पे 1। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, बहुत बढ़िया। अब सर इस क्वेश्चन में क्या अलग था, इसमें जो टेंजेंट है वो x एक्सिस ना होके कौन सी एक्सिस है बोलो भाई, y एक्सिस है क्या, समझ रहे हो सर बात को। एक क्वेश्चन और देख लें इस पे। चलो भाई अब आप लोग जिद कर ही रहे हो तो आपकी तो बात माननी पड़ेगी। तो सर जी ये लास्ट सवाल देखें अपना न्यूटोनियन मेथड पे। सर सवाल वही है, ओरिजिन पे जो अपने को क्या ही बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप मेरे को बताएं क्या ये ओरिजिन से पास करता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल ही पास करता है।
सर लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है अपना 2x। तो जैसे ही अपन लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो सर इससे क्या समझ आता है, x 0 यानी कि जो टेंजेंट है वो कौन है इस बारी, y एक्सिस है टेंजेंट। सर y एक्सिस है तो बस बात ही क्या है, फिर तो मौज ही हो गई। कैसे, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे, बोलो किससे करोगे, क्या कह रहे हो जी, x से करोगे क्या, वेरी गुड। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना 3x², ये कितना हो जाएगा सर, इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या, y² इंटू में y, 5y² प्लस 3y+2 इज इक्वल्स टू स्वाहा 0। अब देखे सर यहाँ पे ये जो टर्म है अपनी ये इन्हीं में सर y² कॉमन नज़र आ रहा है, तो कॉमन ले ही लेते हैं जब नज़र आ रहा है तो y² ये सर कॉमन आ गया। एक मिनट ज़रा मार्कर को रख लिया जाए, ये बड़े परेशान कर रहे हैं। y² अंदर क्या बचेगा y, यहाँ क्या बचेगा सर 5, वेरी गुड। पूरी रामायण को उधर तो -2 प्लस में 3y प्लस में 3x²। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं क्या कि y² किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ। सर देखो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप यहाँ से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो सर वीडियो को लाइक जो है वो बनता है ना, वो लाजमी है बाकी सर आपकी इच्छा। चलो जी कोई नहीं, यहाँ पे सर लिमिट लगाएंगे x0 y0, यहाँ भी लगाइएगा जनाब लिमिट x0 y0। सर जब लिमिट लगाओगे ना इस बारी सर मसला हो गया, ये तो 2 टाइम्स रो है, ये आ गया -2/5, तो रो आ गया -1/5। अब मेरे को एक बात बताना, रो क्या बता रहा है आपको, रेडियस। सर रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी क्या नेगेटिव हो सकता है, आप कहेंगे ये तो महापाप हो गया, डिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब रो जो है सर वो अपना 1/5 है, ना कि माइनस का 1/5। समझ आया, नेगेटिव साइन अगर आ भी जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर में, आपने उसको क्या करना है, उसको ना वैसे ट्रीट करना है जैसे लोग प्रोबेबिलिटी को ट्रीट करते हैं, बोलते हैं अरे इग्नोर मारो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सर पहले। चलो जी बहुत बढ़िया। तो देखो आज के जो इस सेशन में हमने क्या सीखा सर, हमने सीखा न्यूटोनियन मेथड होता क्या है, इसको कैसे लगाया जाता है, क्या कंडीशन है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व होगा, समझ गए सर बात। तो मेरी तरफ से आज के लिए सर इतना ही था आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, कुछ नया सीखा होगा। इसी बात पे सर चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।